एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में ईमेल ड्राफ्ट करने के बाद हमें प्रूफ रीडिंग ज़रूर करना चाहिए। अगर हम ऐसा ना करते हुए हमारा एक वेल मैनर में ड्राफ्ट करके और डायरेक्ट सेंड करते हैं बिना क्लैरिकल या ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक किए हुए, तो हो सकता है कि जो हमने मिस्टेक की है वह रिसीवर पर एक एडवर्स इम्पैक्ट डाले। या जब आप कोई जॉब मेल या कोई इंटरव्यू का रिस्पांस दे रहे हों, तब कोई आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या क्लैरिकल मिस्टेक की है, तो हो सकता है कि आपको उस मेल के कारण रिजेक्शन का सामना करना पड़े। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम एक मेल सिस्टमेटिक मैनर में ड्राफ्ट करने के बाद उसे प्रूफ रीड करें, उसे क्लैरिकल मिस्टेक चेक करें। उसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने के लिए या स्पेल चेक करने के लिए आपको ईमेल में ऑप्शन मेन्यू पर स्पेल चेक का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपने कोई ग्रामेटिकल या स्पेल मिस्टेक की हो तो वह करेक्ट हो सके। आइए देखते हैं कुछ गुड ओपनिंग लाइंस जो कि हमें मेल स्टार्टिंग करते समय यूज़ करना चाहिए। इससे रिसीवर के माइंड पर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। आप इनमें से कोई भी लाइन आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन है होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिप्लाई। जब आप मेल किसी रिप्लाई के पर्पज़ से कर रहे हो या आप किस मेल में इंक्वायरी कर रहे हो तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इस लाइन का। नेक्स्ट है आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट। जब आपके मेल का मेन पर्पज़ ही किसी चीज़ की इंक्वायरी है तब आप इस लाइन का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है फर्दर टू आवर डिस्कशन आई एम सेंडिंग यू। जब आपका कोई पुराना डिस्कशन चल रहा हो और आपने उसके रिगार्डिंग में ये मेल किया हो तब आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू मेल ट्रेल। अगर आप अपना मेल किसी मेल के रेफरेंस में यह दे रहे हैं तो आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड ऑन 5 मार्च। अगर आप किसी मेल का रिप्लाई कर रहे हैं जो कि रिसीवर ने आपको किसी डेट पर या किसी प्रीवियस डे पर भेजा था तो आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर हैविंग सीन योर एडवर्टीज़मेंट। अगर आप जो ईमेल एड्रेस है वह किसी एडवर्टीज़मेंट के थ्रू या पैम्पलेट या किसी ऐड के थ्रू आपने कहीं से इसको कलेक्ट करा है और आप उसको यह ईमेल एड्रेस के थ्रू कुछ आपकी इंक्वायरी या आपकी इन्फॉर्मेशन या आपका डेटा कुछ भेज रहे हैं तो आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लाइन्स टू कंक्लूड योर ईमेल। इसमें हम सीखेंगे कि हम किन लाइनों का यूज़ करके हमारे मेल को कंक्लूड कर सकते हैं। ये लाइन बेस्ड ऑन सिचुएशन होती हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेशन विथ फ्यूचर फोकस। यह जो एक्सप्रेशंस हैं वो फ्यूचर फोकस के बेस पर हैं। इसमें फर्स्ट लाइन है रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस एंड सजेस्ट चेंजेस। जब हम किसी सीनियर ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन पर कोई मेल ड्राफ्ट करते हैं या उनको भेजते हैं तो कोई करेक्शन अगर उसमें हो तो हम इसके लिए इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं कि आप मेल पढ़ें और हमें कुछ सजेस्ट करें कि कुछ करेक्शन है या नहीं। नेक्स्ट प्लीज़ एडवाइज इज़ नेसेसरी, ये भी सेम उसी पर्पज़ के लिए है। नेक्स्ट आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, रिप्लाई के लिए है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है फॉर शोइंग दैम यू वांट टू हेल्प। इन लाइन का यूज़ उस सिचुएशन में करेंगे जब हम रिसीवर से ये कहना चाहते हो कि इन फ्यूचर आपको कोई क्वेरी हो या कोई वर्क हो तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं। इसमें कुछ लाइन्स हैं, इफ़ यू रिक्वायर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेट मी नो। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ड्रॉप मी अ लाइन इफ़ आई कैन डू एनीथिंग एल्स फॉर यू। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टोन ऑफ वॉइस वाइल टाइपिंग एन ईमेल। हम जब भी कोई ईमेल टाइप करते हैं तो हमारा वॉइस टोन या वर्ड का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, इसमें हम वो सीखेंगे। आपके मेल में यूज़ किए हुए वर्ड से रिसीवर आपका टोन का पता लगाता है और उसे उस सेंस में पढ़ता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें मेल में वर्डिंग लिखना चाहिए। फॉर्मल मेल में अगर हमें थैंक यू कहना है तो उसके लिए थैंक यू फॉर योर ईमेल डेटेड।
पर अगर इनफॉर्मल वे में अगर हमने थैंक्स फॉर मेलिंग मी लिखा तो यह थोड़ा इगोइस्टिक लगता है। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम, वुड इट बी पॉसिबल टू हैव दिस इन हाफ एन आवर। यह एक रिक्वेस्ट भी हो और इसमें एक पोलाइटली बिहेव झलकता है कि आप क्या इसे हाफ एन आवर में कंप्लीट करके दे सकते हैं। परंतु अगर आप इसी को इस मैनर में लिखेंगे, आई नीड दिस इन हाफ एन आवर, तो यह थोड़ा ऑर्डर के टाइप में लगेगा, जो कि एक सबऑर्डिनेट अपने बॉस को यह नहीं लिख सकता है। तो यह टोन जो होती हैं उससे आपके मेल का एक अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें जब भी एक मेल फॉर्मल मेल ड्राफ्ट करते हैं तो टोन का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके पोलाइटली वर्ड का यूज़ करना चाहिए। इसमें नेक्स्ट है लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। हम इनफॉर्मल वे में इसे लिखें तो आई नीड टू योर फीडबैक हो सकता है। इसमें लग रहा है कि आपको रिप्लाई देना ही पड़ेगा, और जो लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक है इसमें एक एक्सपेक्टेशन है